तो 19 अप्रैल पहले चरण के लिए वोटिंग डाली जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है और एबीपी न्यूज पर फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। राहुल गांधी केरला में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में इस वक्त मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। केरला में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव पहली बार वायनाड से जीते और एक बार फिर 2024 में राहुल गांधी वायनाड से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में। फिलहाल रोड शो करते हुए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे कांग्रेस के लिए इस रूप में वरदान माना जा रहा है कि राहुल गांधी की केरला से उम्मीदवारी, जिसका असर केरला की सभी 20 लोकसभा सीटों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्दीक एबीपी न्यूज पर सी वोटर का यह सर्वे भी कर रहा है कि 20 की 20 लोकसभा सीटें केरला की वो कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुक्ला जी, राहुल गांधी और वायनाड। देखिए, देश में केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार किया। 2019 में जो कांग्रेस को वहां सबसे ज़्यादा सीटें मिली, उसका बड़ा कारण एक था कि राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का बड़ा लीडर वायनाड सीट से लड़ रहा था। दूसरा, सबरीमाला आंदोलन जो हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट आमने सामने थे। कांग्रेस वहां तटस्थ भूमिका में थी। हिंदू वोटर जो था वो जब देखा कि हमें यदि किसी को हराना है लेफ्ट को, और वो सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है, और हिंदू वोट सीधे कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ। और आप देखेंगे कि 19 में 19 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी, और वही स्थितियां कमोबेश इस बार भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लेफ्ट वहां लगातार कमजोर हो रहा, और उसका बड़ा कारण राहुल गांधी ही है। बिल्कुल, इस बार तो क्लीन स्वीप वाली स्थिति सामने निकल कर आ रही है। पिछली बार 20 में से 19 और इस बार सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है, विनोद जी, 20 में से 20। करीब करीब शुक्ला जी जो कहा, मैं भी इसी बात कहूँगा। जब भी बड़े नेता के लड़ने का फायदा तो मिलता है पार्टी को। जैसे 2014 में जब मोदी जी उत्तर प्रदेश से लड़े थे, तो 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में, वो 2014 में 73 सीट जीती अपने गठबंधन के साथ मिलकर के। तो नरेंद्र मोदी के लड़ने का पूरा फायदा मिला, बिहार तक उसका मिला। उसी तरह राहुल गांधी वायनाड गए तो निश्चित रूप से राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वहाँ से उनका लड़ने का सीधा सीधा, और केरल एक छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश की तुलना में, 20 सीटों वाला राज्य है, वहां उसका असर पड़ा और उसका फायदा मिला। और राहुल गांधी देखिए, लेकिन क्या ये असर केरल तक ही सीमित रहा? पूरे दक्षिण को साधने के लिए जो 2019 से कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा कि साहब अगर दक्षिण भारत से राहुल की दावेदारी होगी तो दक्षिण में करीब वो जो 132 सीटों वाला आंकड़ा है वहां पर फायदा मिलेगा, वो उस रूप में नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, पार्टी का संगठन भी जरूरी है। हाँ। अब तमिलनाडु में जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्रित है डीएमके पर, हाँ। तो वहां उसको वही फायदा है कि भाई 9 में से 8 सीटें जीत जाए, 7 सीटें जीत जाए डीएमके के साथ मिलकर। लेकिन कर्नाटक में फायदा मिल रहा है उसको, राज्य में सरकार बन गई उनकी। आंध्र में पार्टी का बिल्कुल शून्य हो चुका है संगठन। तेलंगाना में मिला फायदा क्योंकि रेवंत रेड्डी ने संगठन मजबूत किया। नहीं, आपने जो नाम लिया ना, देखिए मुझे लगता है इसी पर जरा सा विजय जी के पास हम लेकर चलते हैं कि अगर कर्नाटक में फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, हालांकि जो सर्वे हमारा बता रहा है उसमें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 5 सीटें जीत रही है। कांग्रेस को अगर कर्नाटक में फायदा मिल रहा है या तेलंगाना, आज तेलंगाना के आंकड़े भी हम आपको दिखा देंगे, वहां फायदा मिलता है, तो ये राहुल गांधी फैक्टर है या फिर कर्नाटक में भाई डीके शिव कुमार है वहां पर, इस दूसरी तरफ तेलंगाना की अगर बात की जाए तो रेवंत रेड्डी है वहां पर। विजय जी, दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन जो कर्नाटक और तेलंगाना का अगर जिक्र करें तो वहाँ दोनों जो लोकल लीडर हैं, डीके शिव कुमार है, सिद्धारमैया है कर्नाटका में, और यहाँ रेवंत रेड्डी, उन्होंने उसको एक जीत का एक बड़ा क्रेडिट जो है उन्हें देना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दोनों राज्यों में एक संगठन को बड़े मजबूत तरीके से खड़ा किया गया है। कर्नाटक में भी खासतौर से जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमा ली थी और जेडीएस भी था, उसके बाद उसको रिवाइव किया कांग्रेस ने, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने। और तेलंगाना में भी उसी तरह से, आंध्र प्रदेश जैसी कमोवेश स्थिति थी, वहाँ रेवंत रेड्डी ने 2 साल पूरी एक लड़ाई लड़के उसको खड़ा किया है। तो तेलंगाना तो खास तौर से रेवंत रेड्डी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी का भी जाहिर है क्योंकि वो एक उनके बड़े लीडर हैं, उनका एक फायदा उसको हो रहा है और दोनों मिलकर एक बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दक्षिण पर बहुत रखा गया कि जब वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई वो भी दक्षिण भारत से शुरू हुई और खासतौर से जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर काफी समय बिताया राहुल गांधी ने। विजय जी, नहीं, लेकिन बात यह है ना कि दक्षिण भारत में उनको लगा कि ये जगह ऐसी है क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी ने उनको पूरी तरह से साफ कर दिया। जो राकेश जी बात कर रहे हैं ना कि केरल अकेला राज्य जहां राहुल गांधी को लीडर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। अगर लीडरशिप से केवल काम चलता तो फिर तो उत्तर प्रदेश में घूमते ना राहुल गांधी।
संगठन जरूरी है। तो संगठन भी उसके लिए बहुत जरूरी है, और वहां पर कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। जी। किस तरह से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी के एक तो देखिए विजय जी, समीकरण भी होता है। सही। केरल का समीकरण ऐसा बना जिसके चलते कांग्रेस को फायदा हुआ। समीकरण था सबरीमाला आंदोलन। सबरीमाला आंदोलन के चलते लेफ्ट पार्टी की जो भूमिका थी उससे हिंदू वोटर बहुत नाराज था। उसको विकल्प चाहिए लेफ्ट को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत स्थिति में नहीं थी, उसे कांग्रेस विकल्प दिखा, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन में तटस्थ थी और जिसके चलते हिंदू वोट सीधे कांग्रेस के साथ गया। तो मतलब वो मौका था वहां पर, मौका और था वो वहां पे, मौके को भुनाने इसलिए में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो वहां गई। पे और राहुल इसी- गांधी के रूप जी। में एक बड़ा चेहरा भी तक लेकिन बिल्कुल, संगठन इसी भी महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस है के ना, चलते संगठन राहुल उसमें है। गांधी एक बार फिर दक्षिण वायनाड से बतौर उम्मीदवार 24 चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हुए और वायनाड में इस वक्त रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।